हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाउन क्लास 4 में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि अ इन्फॉर्मेशन कहना गलत है, साथ ही साथ एन इन्फॉर्मेशन कहना भी गलत है। टीम इज भी कहा जा सकता है, टीम आर भी कहा जा सकता है, इंडिया इज भी होता है, इंडिया आर भी होता है। तो जानते हैं ये सारी चीज़ें नाउन क्लास 4 में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स आखिर होती क्या है? अनकाउंटेबल्स, इसका मतलब है ऐसी नाउन्स जिन्हें आप गिन नहीं सकते। कैसी 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 ऐसी नाउन्स जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी। आप पानी को काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप मेजर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अ बॉटल, अ कप ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हैं अ लीटर वाटर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आप मेजर कर सकते हैं लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते इन नंबर्स, है ना। तो आज हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करने वाले हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को आप हमेशा ही सिंगुलर में रखते हैं, मतलब इनकी कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स की आप प्लूरल फॉर्म्स नहीं बना सकते। कैसे? जैसे बॉय को आप प्लूरल बना सकते हो, आप कह सकते हैं बॉयज़। टेबल का आप बना सकते हैं, आप कह सकते हैं टेबल्स। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इन्हें आप प्लूरलाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते वाटर, वाटर्स। अगर कह सकते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। वाटर्स कुछ और ही बन जाता है, उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। तो आप सेम चीज़ का प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे ज्वेलरी लिखा है तो आप ज्वेलरीज नहीं कह सकते, वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन दिस सिंगुलर फॉर्म ओनली। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जितने की सारे एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन्स ही तो हैं। आप इनको प्लूरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने कहा था, आप बॉय को बॉयज बना सकते हैं, आप उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन फर्नीचर का, ज्वेलरी का, इंफॉर्मेशन का, सीनरी का, मशीनरी, क्रॉकरी, आप इनको प्लूरलाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते फर्नीचर्स, राइट। आप ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी को प्लूरलाइज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते ज्वेलरीज, राइट। अगर काउंट ही नहीं की जा सकती तो अ और एन भी नहीं लगाया जा सकता है और एस भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट दोज, वी कैन नॉट से वाटर्स, राइट। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं सारे एग्जांपल्स को। सबसे पहले फर्नीचर की बात आती है। तो फर्नीचर, आप कहेंगे मैं तो फर्नीचर को काउंट कर सकता हूं, बट आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, लाइक टेबल, चेयर, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। वो फ्यूचर फर्नीचर के अंदर की चीज़ें हैं, राइट। वो तो आर्टिकल्स हैं, वो उसके पीसीस भी आप कह सकते हो, राइट। उसके बाद ज्वेलरी, तो ज्वेलरी को भी आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि मैं नेकलेस को काउंट कर सकता हूँ या एंकलेट्स, पायल, उनको काउंट कर सकता हूँ, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, आप ज्वेलरी को काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। आप उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आप जो उसके अंदर जो पीस है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपको एक उसका एक पीस मिला है। हिंदी में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है पीस, हमारे लिए पीस क्या होता है? एक टुकड़ा होता है। दरअसल यहाँ वहाँ पे ये क्या है, इंफॉर्मेशन के केस में क्या है, एक उसका एक आर्टिकल है, राइट। इंफॉर्मेशन का एक आर्टिकल कहा जाएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से कहा जाएगा। आप डायरेक्टली एन इसके साथ नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकते एन इंफॉर्मेशन, और ए इंफॉर्मेशन तो कहा ही नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं सीनरी। तो बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकती है। इमेजिन कीजिए आपको कुछ एक आगे दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, प्राकृतिक दृश्य आप जिसे कहते हैं, वही तो सीनरी होता है, राइट। तो आपके सामने बहुत सारे पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है। तो आप उनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, उस सीनरी के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, उसे आप देख सकते हो, उसे आप काउंट कर सकते हो, बट आप सीनरी को काउंट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये सीनरी यहाँ से यहाँ तक का है, और मतलब आप उसका अब उसको काउंट नहीं कर सकते नंबर, ये कहने का मतलब है। तो उसके अंदर जो आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हो, लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, यू कैन काउंट दोज बट नॉट सीनरी, राइट। इसलिए सीनरी के साथ आप असीनरी नहीं कह सकते। आगे चलते हैं, बात करते हैं मशीनरी, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इक्विपमेंट, दोनों लगभग सेम ही है। इसका मतलब होता है उपकरण। तो आप मशीनरी को काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर जो उपकरण है, आर्टिकल्स है, उन्हें काउंट कर सकते हैं, राइट। और क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो आप बर्तनों को काउंट कर सकते हैं, डिशेस को काउंट कर सकते हैं, बट यू कैनॉट काउंट क्रॉकरी, राइट। आप आर्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, पीसेस को काउंट कर सकते हैं, आइटम्स को काउंट कर सकते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते आप क्रॉकरी, राइट। क्रॉकरीज भी आप नहीं कह सकते। आप पोइट्री नहीं कह सकते आप, राइट, क्योंकि ये भी एक ऐसी ही नाउन है जिसको आप अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कभी भी ए और एन नहीं लगाते हैं।
और आगे बात करते हैं मनी की। मनी होता है पैसा, तो आप पैसे को काउंट नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, पैसे को जरा इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं, मनी कहा जाता है। तो आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। आप रुपयों को काउंट कर सकते हो, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, आप उन्हें काउंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट मनी। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं करेंसी। अब देखो करेंसी, दो तरह की करेंसीज होती हैं। जैसे मैंने करेंसी कहा, आपके दिमाग में करेंसी वो मुद्रा कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये वो वाली करेंसी नहीं है। ये करेंसी जो है इसका नाम है लोकप्रियता। कोई इंसान कितना लोकप्रिय है, फेमस, सम काइंड ऑफ दैट, राइट, कुछ ऐसा मतलब इसका है। तो क्या कहने का मतलब है, ये वाली करेंसी है लोकप्रियता। तो आप ये कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि कोई इंसान कितना लोकप्रिय है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो करेंसी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप नहीं कह सकते अ करेंसी, अ मनी, अ पोइट्री, ध्यान रखिएगा प्लीज, राइट। तो यहाँ और ये करेंसी मुद्रा वाली करेंसी नहीं है। आगे देखते हैं एडवाइस। एडवाइस के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। आप एडवाइस, अ एडवाइस तो कह ही नहीं सकते, राइट, गलत हो जाता है आर्टिकल। बट आप एन एडवाइस भी नहीं कह सकते क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको फिर भी सिंगुलराइज और प्लूरलाइज करना पड़ जाए तो उसका भी एक तरीका होता है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज वेट फॉर दैट। आगे देखते हैं बिजनेस। आप अ बिजनेस नहीं कह सकते, याद रखिएगा प्लीज। और इसको आप प्लूरल भी नहीं कर सकते। अगर प्लूरल ही नहीं कर सकते जितने भी नाउन्स हैं, तो इनके साथ आप आर, वर, हैव नहीं लगा सकते, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके, राइट। आगे चलते हैं, बात करते हैं मिसचीफ की। मिसचीफ होता है शरारत, तो आप शरारत को काउंट नहीं कर सकते। हिंदी में लगता है कि काउंट कर सकते हैं, बट मिसचीफ को आप काउंट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अ मिसचीफ। कैसे कहेंगे, अगर सिंगल बनाना पड़े, सिंगुलर इसको बनाना ही पड़ जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आगे बात आती है हेयर की। तो हेयर को तो आप ये सोचते होंगे कि हेयर अनकाउंटेबल कैसे है, मैं तो बाल को गिन सकता हूं। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं, अगर आपके पास लिमिटेड कुछ एक बाल हैं तो आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। उस कंडीशन में यही नाउन आपकी काउंटेबल नाउन बनाई जा सकती है। तो वही तो मैं कह रहा था कि कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में आप इनको प्लूरलाइज कर सकते हैं, बट बहुत ही कम केसेस में। तो अगर 5 बाल आपको दिख रहे हैं टूटे, किसी के सर से अगर तोड़े गए, तो आप कह सकते हैं कि 5 हेयर्स। उस कंडीशन में इस नाउन को आप प्लूरलाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 5 हेयर्स, राइट। जनरली ये सारी नाउन्स क्या होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इनकी सिंगुलर फॉर्म ही होती है। अगर सिंगुलर फॉर्म होती है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज की जानी चाहिए, और की भी जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्यूल। आप अ फ्यूल नहीं कह सकते क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये 1 फ्यूल है, 5 फ्यूल है, 10 फ्यूल है, याद रखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बटर की। तो बटर क्या होता है, मक्खन। तो आप बटर का जो पैकेट है उसे काउंट कर सकते हो अगर ये पैकेट में है तो, बट आप बटर को काउंट नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते अ बटर। आप बहुत ईजी, आसान समझना, बहुत ईजी है समझना। आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ आप एन एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट को काउंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो हमेशा ही लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि वो सिंगुलर है तो है कैसे, उनको प्लूरलाइज क्यों नहीं किया जा सकता, क्या रीजन है। तो एक तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, वो करेंसी है। करेंसी का मतलब यहाँ पे मुद्रा नहीं है, यहाँ पे लोकप्रियता है। कोई इंसान कितना लोकप्रिय ये आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है, ये वाली करेंसी यानी कि लोकप्रियता है, इसीलिए आप करेंसीज नहीं कह सकते, फाइन। और अ करेंसी भी नहीं कहा जा सकता है। और आगे बात आती है लैंग्वेज की। दोस्तों हम जब भी बात करते हैं लैंग्वेज हम अक्सर कहते रहते हैं, तो हमारे लिए लैंग्वेज एक भाषा है जो कि है, लेकिन लैंग्वेज का एक और भी मतलब होता है जिसका मतलब होता है भाषा की शैली, यानी आपके भाषा के बोलने का ढंग, तरीका, स्टाइल। आपने लोगों को सुना ही होगा ये कहते हुए कि माइंड योर लैंग्वेज, आप भी कहते होंगे, तो क्या है, माइंड योर लैंग्वेज। तो दोस्तों वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी हिंदी सुधारिए, आपकी इंग्लिश सुधारिए, आपकी पंजाबी सुधारिए। वो कह रहे हैं कि जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसकी शैली सुधारें, उसके बोलने का ढंग सुधारें, ये कहने का मतलब होता है। तो इसीलिए कहा जाता है माइंड योर लैंग्वेज, ना कि इसलिए कि आप अपनी भाषा सुधारें। किस लिए कहा जाता है, आप अपने भाषा के बोलने का ढंग सुधारें, ये मतलब होता है। और आगे इक्विपमेंट है, इसकी बात ऑलरेडी की जा चुकी है। इक्विपमेंट मीन्स जो मशीनरी का मतलब भी होता है उपकरण। तो आप मशीनरी या इक्विपमेंट को काउंट नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कह सकते इक्विपमेंट्स, ध्यान रखें प्लीज, राइट। तो आगे बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की ताकि कुछ और क्लैरिटी हो जाए। तो दोस्तों अगर फर्नीचर
एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो क्लियर हो गया है कि हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते। तो क्या होता है कि मैं और मेरा दोस्त किसी शॉप में जाते हैं और फर्नीचर की जो शॉप है, तो हमने वहाँ फर्नीचर देखा, हमें पसंद आया, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द फर्नीचर वॉज गुड इन दैट शॉप, कि जो फर्नीचर उस शॉप में था वो अच्छा था, राइट। तो फर्नीचर वॉज गुड इन दैट शॉप, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे सूचना दी। एन इंफॉर्मेशन कहना गलत है, याद रखें प्लीज, राइट। तो माई लगेज वॉज स्टोलन, मेरा लगेज है वो चोरी हो गया है। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पे एक कुछ नाउन्स मिस हो गई है। लगेज, तो लगेज क्या होता है? लगेज और बैगेज समान होता है, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। आप इनके अंदर जो आइटम्स हैं, इंक्लूडेड आइटम्स हैं, लाइक अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, राइट। बट यू कैन नॉट काउंट लगेज एंड बैगेज। ठीक वैसे ही वेस्टेज, ब्रेकेज, आप इन्हें भी काउंट नहीं कर सकते। और काउंट ही नहीं कर सकते तो अ और एन भी नहीं लगाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे नोट करके लिखा भी गया है कि आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो क्या डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं? यस, आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए और एन, याद रखें, आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे बात आती है नॉलेज की। तो आप ये भी नहीं कह सकते उसे एक नॉलेज है, 5 नॉलेज है, आप नहीं कह सकते अ नॉलेज, राइट। तो नॉलेजेस भी नहीं कहा जा सकता है, अनॉलेज नहीं है। तो अगर अ ही नहीं कहा जाता, एक ही नहीं कहा जा सकता, तो ज़्यादा कैसे कह सकते हैं? नॉलेजेस कैसे हो सकता है? तो ये भी समझ आता होगा। फूड, फूड भी दोस्तों एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। हम कभी नहीं कहते कि मुझे एक खाना दो, या फिर मैं एक खाना खा के आया हूँ, आज मुझे बहुत भूख है, मैं 5 खाने खाऊंगा, इस तरीके से। आगे मिल्क समझना बहुत ही आसान है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप हमेशा ही सिंगुलर में रखते हो, आप इसे काउंट ही नहीं कर सकते, राइट। अगर नीचे दूध गिरा हो तो आप कभी ये नहीं कह सकते आपने 5 दूध गिरा दिए, राइट। हाँ, आप अगर पैकेट की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में काउंटेबल नहीं है, उस कंडीशन में भी काउंटेबल नहीं है ये। आप काउंट किसको कर रहे हो? आप पैकेट को काउंट कर रहे हो, ना कि दूध को, ध्यान रखिए प्लीज। तो बहुत ईजी था। और लास्ट में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, द फर्नीचर वॉज गुड इन दैट शॉप, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ना कि एन इंफॉर्मेशन, माई लगेज वॉज स्टोलन, आपका सामान चोरी हुआ है, मेरा सामान चोरी हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा? माई लगेज वॉज स्टोलन, ये है। तो आगे चलते हैं, फिर आगे समझते हैं कि अगर इनको सिंगुलराइज करना पड़े, अगर इनको प्लूरल बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? आपने कहा भी अभी कि हम इनको सिंगुलर में ही रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही उनका यूज करेंगे, बट अगर जरूरत पड़े तो कैसे बनाएंगे? अगर जरूरत पड़े प्लूरल बनाने की तो कैसे बनाएंगे? चलिए आगे चलते हैं, आगे वाली स्क्रीन पे देखना प्लीज। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें सिंगुलराइज किया जाता है, प्लूरलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों जरूरत पड़ती है अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर बनाने की? क्यों जरूरत पड़ती है इन्हें प्लूरल बनाने की? और क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। अब देखो, आपके पास कुछ सामान है, राइट। बात करते हैं ज्वेलरी की, उनमें से कोई एक चीज गायब हो जाए तो आप कैसे कहोगे, राइट। और आपको पता भी नहीं है, आपको उस चीज का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मेरा नेकलेस गायब हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते आई हैव मिस्ड अ ज्वेलरी, कि मैंने कुछ अपनी ज्वेलरी खोई है। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? किस तरीके से उसको आप कहेंगे? वही तो होगी सिंगुलराइजेशन। उसी को तो आप उसी कंडीशन में तो आप अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाओगे। और दूसरी ओर, अब आपको ये पता है कि आपकी एक चीज नहीं चोरी हुई है, आपकी एक कोई आइटम चोरी नहीं हुई है ज्वेलरी की, आपकी कुछ आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें चोरी हुई हैं, बट आपको उनके नाम नहीं पता। अगर नाम पता है तो आप कह सकते हैं कि मेरी ये चीज़ चोरी हुई है, लेकिन नाम तो पता नहीं है, तो कैसे बताएं? उस कंडीशन में आप इसको प्लूरल बनाओगे। अब फ्लोर पे बहुत सारा दूध गिरा है, तो आपको कहना है कि बहुत सारा दूध फ्लोर पे गिरा हुआ है, कैसे कहोगे? तो उस कंडीशन में भी आपको अनकाउंटेबल नाउन यानी मिल्क को प्लूरलाइज करना पड़ेगा। तो सीखते हैं कैसे? तो जब सिंगुलर करने की बात आएगी तो आप अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन एक्ट ऑफ, कुछ इस तरह की चीजें जोड़ोगे। किसके साथ? नाउन्स के साथ। चलिए पहले बात करते हैं कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, हिंदी में मैं कह सकता हूं एक इंफॉर्मेशन, ताकि आप समझ पाएं, राइट। अदरवाइज हम एक इंफॉर्मेशन भी नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई इंफॉर्मेशन थी, उसका एक पीस। हमारे लिए पीस क्या है? टुकड़ा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपको क्या समझना है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी, राइट, या फिर was given to me।
और एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी इज मिसिंग, यानी कोई आर्टिकल है ज्वेलरी का जो कि मिसिंग है यानी कि गायब है, राइट। एन एक्ट ऑफ मिसचीव वॉज डन बाय मी, मैंने कोई शरारत की है तो ऐसे कहूंगा एन एक्ट ऑफ, राइट। सेंटेंसेस की बात करें, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी, सेंस आ रही है एक वाली कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे इस पीस का मतलब टुकड़ा नहीं है, क्या है, कुछ एक पार्ट दिया मतलब उसने, राइट। तो एक सेंस, आप एक ही सेंस ले सकते हो कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, कुछ इस तरह से। एन एक्ट ऑफ ज्वेलरी वॉज स्टोलन, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी वॉज स्टोलन, कि जो ज्वेलरी है उसका कोई आर्टिकल चोरी हुआ है। अब आपको ये पता नहीं है अदरवाइज तो नाम कह सकते हैं आप कि मेरा नेकलेस चोरी हुआ है, और हो सकता है आप ये कहना ही नहीं चाहते हो कि मेरा नेकलेस चोरी है, तो आप क्या कहोगे, एन आर्टिकल ऑफ माई ज्वेलरी वॉज स्टोलन, इस तरीके से। और आगे, राम डिड एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, राम ने एक एक्ट किया है किसका, मिसचीफ का। और ये बात रिपीट करना चाहूँगा, आप नहीं कह सकते राम डिड अ मिसचीफ, ऐसे नहीं कह सकते, गलत हो जाता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और इन्हीं नाउन्स को अगर प्लूरल करने की जरूरत पड़े, प्लूरलाइज करने की जरूरत पड़े, तो वो कैसे करते हैं, बताया है। क्यों करना है प्लूरलाइज, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बता सको, एक से ज़्यादा में व्यक्त कर पाए, राइट। जैसे बहुत सारा दूध गिरा है तो कैसे कहेंगे, आपने बहुत सारा फर्नीचर तो देखा है, बट प्लूरल कैसे कहेंगे, उसका प्लूरलाइज कैसे करेंगे, उसको प्लूरलाइज कैसे करोगे आप फर्नीचर्स तो कह ही नहीं सकते, तो क्या तरीका है ये सीखते हैं। मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर वर गुड देयर, मतलब वहाँ पे जो फर्नीचर था उसके जो आइटम्स थे, उसके जो पीसेस थे या फिर आर्टिकल्स आप कह सकते हो, वर गुड देयर, मतलब प्लूरलाइज कर दे इसलिए वो भी प्लूरल लगी, वर, राइट। ही गेव मी मच एडवाइस, उसने मुझे ज़्यादा एडवाइस दी, किसने, हो सकता है थोड़ी दी, किसने ज़्यादा दी, तो मतलब नंबर में तो काउंट नहीं की जा सकती, बट फिर भी आप कह सकते हैं उसने मुझे ज़्यादा एडवाइस दी, है ना, प्लूरलाइज आप कर पा रहे हो। मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी आर मिसिंग, इज नहीं आर मिसिंग, क्योंकि आर्टिकल्स जो है ये आगे क्या करेगा, वर्ब को भी प्लूरलाइज कर देगा, मतलब आप ये नहीं कह सकते मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी इज मिसिंग, आर्टिकल्स है भाई आर मिसिंग, राइट, कि बहुत सारे ज्वेलरी के आइटम्स मेरी गायब हैं, राइट, आर्टिकल्स गायब हैं या आइटम्स। आगे आप कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मिल्क हैज स्प्लिट ओवर द फ्लोर, राइट, बहुत सारा दूध फ्लोर के वर गिरा हुआ है, इस तरीके से, ऑन द फ्लोर। आप क्या कहेंगे, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वॉज डन बाय राम, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर डन बाय राम, वर होगा, राइट। वॉज आप नहीं कह सकते, कि जो एक्ट्स है ये वर्ब को भी प्लूरलाइज कर देगा, आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगानी है, प्लूरल वर्ब ही लगानी है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर डन बाय समबडी, इस तरीके से। आगे देखते हैं सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, राइट, उसने मुझे मतलब ज़्यादा एडवाइस किया, ढेर सारी एडवाइस दी, मतलब कहने का ये है कि आप प्लूरलाइज करना चाहते हो, आप व्यक्त करवाना चाहते हो कि उसने मुझे बहुत समझाया, समथिंग लाइक दैट। मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी वर स्टोलन, अब देखो आर्टिकल्स की वजह से यहाँ पे वर्ब भी चेंज हुई है, आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, वर, राइट। मैनी आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स है एस लगा इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज की गई है। मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी वर स्टोलन, मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर वर गुड देयर इन दैट शॉप, राइट। मैनी आर्टिकल्स भी कहा जा सकता है, मैं किसके लिए, फर्नीचर के लिए, मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर गुड देयर, राइट। राम डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, राम ने बहुत सारे एक्ट किए हैं किसके, मिसचीफ के, तो ये है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर किया जाता है, कि उनको प्लूरल बनाया जाता है, और अगर प्लूरलाइज किया जा रहा है तो वह भी प्लूरल ही यूज की जाएगी। ध्यान रखें, आप प्लूरलाइज करते वक्त एडवाइसेस नहीं कहेंगे, ज्वेलरीज नहीं कहेंगे, मिसचीफ्स नहीं कहेंगे, चेंज कुछ होगा तो वो एक्ट्स होगा, यानी इसके अंदर जो चीजें हैं लाइक पीसेस, आर्टिकल्स, एक्ट्स, और बाद में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाएगी, दैट्स इट। और सिंगुलर करते वक्त, सिंगुलर तो है ही, मतलब इनके साथ आप अ एन लगाओगे, लेकिन किसके साथ लगाओगे, आप नाउन्स के साथ नहीं लगा रहे हो, आप किसके साथ लगा रहे हो, पीस के साथ लगा रहे हो, आर्टिकल के साथ लगा रहे हो, एक्ट के साथ लगा रहे हो, ये आपने समझना और बहुत ईजी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आपको खा रहा होगा कि इंडिया इज और इंडिया आर कैसे हो सकता है, टीम इज और टीम आर कैसे हो सकता है, फैमिली इज और फैमिली आर कैसे हो सकता है, बने रहिए मेरे साथ। सो मिलता हूं आपसे अगली स्लाइड में।
ओके दोस्तों, अब बात आती है उस सवाल की कि टीम के साथ इज लगाना तो ठीक है, टीम के साथ आर कैसे लगाया जा सकता है, फैमिली के साथ इज लगाना तो ठीक है, फैमिली के साथ आर लगाना कैसे है, ये कैसे बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या बिहाइंड द सीन किस तरह की सेंस हमें डिलीवर होती है। तो बस सीखते हैं यही सवाल और सीखते हैं यही रूल। ये हमारा रूल नंबर 5 है जो कि कहता है सम नाउन्स कैन बी यूज्ड विद बोथ वर्ब्स। इसका मतलब है कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो, साथ ही साथ प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो। ध्यान से सुनना, क्या कहा, जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो यानी टीम इज, दूसरी ओर प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो यानी टीम आर। तो उन्हीं वर्ब्स को आपने जानना है कौन कौन सी होती हैं। और क्या आप एक बात जानते हैं कि टीम का प्लूरल होता है अपने आप में, टीम्स कहा जा सकता है। उसका मतलब क्या है, एक टीम है ये टीम ए, टीम बी, टीम सी, तो ये हुई टीम्स, ये तो ज्यादा हुआ प्लूरल हुई। लेकिन ये टीम के साथ आर लगाने का क्या मतलब है, एक टीम में समझ आता है टीम इज, क्या टीम्स आर सेम चीज के लिए अगर मैं ये कहूं कि टीम आर या फिर टीम्स आर, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं, इनमें डिफरेंस है। अगर आप टीम्स कह रहे हो तो इसका मतलब है टीम ए, टीम बी, टीम सी, यानी कि बहुत सारी टीम्स। लेकिन आप टीम के साथ आर लगा रहे हो तो इसका मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है कि टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, राइट। जैसे ज्यूरी इज और आर दोनों हो सकता है। ज्यूरी क्या होती है, निर्णायक समिति होती है, एक समिति, राइट। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे है, टीम के साथ आप आर क्यों लगाते हो, इसका मतलब आप टीम के अंदर जो मेंबर है, यू आर टॉकिंग अबाउट दोस, राइट। फैमिली, अगर फैमिली के साथ आप इस लिखते हो तो एक फैमिली की बात हो रही है, और फैमिली के साथ आर लगाते हो तो उसी फैमिली के मेंबर की बात हो रही है। और अगर आप फैमिलीज कहते हो तो अलग अलग फैमिलीज वहां पे हैं, मतलब वहां पे मोर देन वन फैमिली है, मतलब वहां पे 2-4 परिवार हैं फिर, राइट। तो क्या कहा जा रहा है, फोकस कीजिए प्लीज। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म तो एग्जिस्ट करती है, लाइक टीम का टीम्स, फैमिली का फैमिलीज, राइट। ज्यूरी का ज्यूरीज, कमिटी का कमिटीज बन सकता है। लेकिन सेम नाउन को आप दोनों वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हो, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सेम नाउन यानी कि ज्यूरी इज, ज्यूरी आर। अब ऐसा होता क्यों है, कब हमें जरूरत पड़ती है और क्या क्या वो चीजें हैं। ऐसा कब होता है, मान लीजिए आप अपनी फैमिली की बात करना चाहते हो तो आप कहेंगे आई हैव अ गुड फैमिली, राइट। अगर आप उसी फैमिली के मेंबर्स की बात करना चाहते हो तो आप कहेंगे माय फैमिली आर गुड। इसका मतलब है मेरे फैमिली मेंबर अच्छे हैं, माय फैमिली मेंबर्स आर गुड। ये कहने का मतलब हुआ बिहाइंड द सीन। हाँ, अगर आप फैमिलीज कहते हो तब तो एक से ज्यादा परिवार हुए, राइट। तो अब समझाता हूं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक बॉडी की तरह काम करे, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। टीम इज कहोगे, ज्यूरी इज कहोगे, फैमिली इज कहोगे। अगर दूसरी सिंगुलर वर्ब की बात की जाए तो वॉज हो सकती है, हैज हो सकती है, बाकी चीजें। टीम हैज कहोगे, कमिटी हैज कहोगे, ऑडियंस हैज। अगर एक यूनिट की तरह काम करती है, एक बॉडी की तरह, राइट। मान के चलिए कोई एक चीज है, उस कंडीशन में एक है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, राइट। मिनिस्ट्री इज, पुलिस हैज, इस तरीके से, शिप इज, इस तरीके से, कंपनी इज, डियर इज, फिश इज, पाइप इज, ट्राउट इज, कार्प इज, इस तरह से। लेकिन यही चीजें अगर एक बॉडी के रूप में ना काम करे, राइट, एक बॉडी के रूप में काम ना करे, या फिर आपको जरूरत पड़े अलग अलग मेंबर की बात करने में, या फिर आपको जरूरत पड़े किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अलग अलग मेंबर्स को दर्शाने की, तो तब आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब, राइट। तो देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे टीम इज आर हो सकता है जब आप एक टीम की बात कर रहे हो तो ठीक है, इसका मतलब है कि आप होल जितने मेंबर्स हैं उनकी एक इकट्ठी बात कर रहे हो, टीम इज प्लेइंग, ठीक है। अब दूसरी ओर ये एक बात और की जा सकती है कि आप टीम के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहते हो, तो आप कहोगे टीम आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, टीम आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म। द टीम, कोई टीम है, पर्टिकुलर टीम है जो कि विश्वास से भरी हुई है, जील के साथ भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है, राइट। इस कंडीशन में आपने टीम के साथ ही आर लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगाई। और दूसरी ओर क्या है, आवर टीम इज बेस्ट, यहाँ पे टीम के साथ इज और यहाँ पे टीम के साथ आर, ठीक है। तो दोनों ही वर्ब्स आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद जूरी के साथ भी ऐसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप जूरी एक बॉडी के रूप में काम करें तो जूरी इज, अगर बॉडी के रूप में काम ना करके उसमें कुछ आपको उसमें कुछ डिफरेंस दिखे, या फिर आपको मेंबर्स जो उसके हैं जूरी के वो आपको अलग अलग दिखे, या उनकी अलग अलग आप बात करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, जूरी के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे।
अगर एग्जांपल यहाँ पे है, डेफिनेटली यहाँ पे एग्जांपल है जूरी से रिलेटेड, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जो जूरी है उसने अपना वर्डिक्ट होता है निर्णय, तो जूरी ने अपना निर्णय सुना दिया है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल है ये जूरी, राइट, तो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उन्हें इकट्ठा डिसीजन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कहेंगे आप फिर, राइट। मतलब जो जूरी के अंदर जो लोग हैं उनको आप अलग अलग नहीं देख रहे हो, आप उनकी अलग अलग बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी इकट्ठे बात कर रहे हो, यूनिट एज ए यूनिट आप उनकी बात कर रहे हो। तो कोई आप उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यूज सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, क्या कहोगे, जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने इसका डिसीजन दे दिया है इसका, राइट। अब दूसरी ओर देखना माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउंस से संबंधित भी बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ देखो जूरी की बात की जा रही है, जूरी आर नॉट हैप्पी, मतलब जूरी आर नॉट हैप्पी मतलब जूरी के जो मेंबर है वो खुश नहीं है। द मेंबर्स ऑफ द जूरी आर नॉट हैप्पी, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ देयर बैड डिसीजन। यहाँ पे बैड लिखना था लेकिन लैक ऑफ स्पेस आई कुडंट राइट, सो मैंने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन। तो दरअसल जो जूरी हैं, जूरी के जो मेंबर्स हैं, उनका जो डिसीजन था वो गलत था, इस वजह से जरूरी क्या है, आर नॉट हैप्पी, जूरी खुश नहीं है। कहने का मतलब कि बिहाइंड द सीन क्या है कि जूरी के जो मेंबर हैं वो खुश नहीं है। आप मेंबर्स के बारे में कहना चाहते हो, इसीलिए आपने कहा जूरी आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर, और देयर देखो प्लूरल भी यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही यूज किया गया है, हालांकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया है, इट्स लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें, जब आपने यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाई है तो दूसरी ओर प्लीज जो प्रोनाउन है उसको भी प्लूरलाइज जरूर करना, मतलब जो प्रोनाउन है उसको भी प्लूरल केस में ही लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स को क्लियर करना चाहूंगा। कमिटी भी एक ऐसी ही ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसके बाद ऑडियंस आप जानते हैं लोगों का समूह होता है, और मिनिस्ट्री ग्रुप ऑफ पीपल, पुलिस ग्रुप ऑफ पीपल, सोल्जर्स राइट, शीप आप जानते हैं, उसके बाद कंपनी, कंपनी भी आप जानते हैं, इट्स इजी वेरी इजी, डियर, हिरन, फिश मछली होती है, और आगे पाइक, ट्राउट, कार्प ये भी मछली ही होती है, मछलियां ही होती हैं। उसके बाद स्टाफ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आप काम करते हैं, कलीग्स, यू कैन से इन अदर वर्ड्स मॉम एक भीड़ होती है, एयरक्राफ्ट कुछ जो जहाज तरह के होते हैं यानी कि जो अटैक करते हैं, और उसके बाद क्रू भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। तो कहने का मतलब मैंने क्या कहा था, जब ये जो जितनी सारी नाउन्स है ना, जब ये एक बॉडी के रूप में काम करेगी तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, राइट। अगर बॉडी के रूप में ना काम करे, स्पेसिफिकली आपको मेंबर की बात करनी हो, मेंबर्स की बात करनी हो, तब आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे। और आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि टीम्स हो सकता है, जूरीज हो सकता है, फैमिलीज हो सकता है, कमिटीज हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन पुलिस के साथ आप ऐसे नहीं लगा सकते, ध्यान रखें प्लीज, राइट। उसका मतलब क्या है, वो तो अलग अलग टीम्स की बात की जा रही है, अलग अलग कमिटीज की बात की जा रही है, बहुत सारी कमिटीज, लेकिन अगर एक कमेटी की बात करना चाहो, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी बात करना चाहो इंडिविजुअली, तब आप कमिटी आर, जूरी आर, स्टाफ आर, क्रू आर, हाँ क्रू क्या होता है, नाविकगण, राइट। तो नाविकगण मतलब जो जहाज, समुद्री जहाज होते हैं, जो उसमें जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं नाविकगण, राइट, यानी ये उससे संबंधित है, फाइन। उसके बाद बात करते हैं फिश की, वन फिश इज इन द टैंक, कोई फिश है जो कि टैंक में है। और दूसरी ओर देखना फिश, मैं फिशेस नहीं कहूंगा, फिशेस का मतलब तो बहुत सारी मछलियां होंगी, बट इसका मतलब क्या, अगर फिशेस कहने जाओगे तो मीनिंग कुछ डिफरेंट है, राइट। हाँ, अगर फिश के साथ ही आप देयर आर मैनी फिश, अब ये जो आर लगा है ये किसके लिए लगा है, यहाँ पे जो आर लगा है दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो आर लगा है ये फिश के लिए लगा है, राइट। ये जो आर लगाया गया है ये फिश के लिए लगाया गया है। देयर आर मैनी फिश इन द टैंक, फिशेस नहीं कहा गया है, यहाँ पे फिश कहा गया है। तो ये कौन सी नाउन है, ये एक ऐसी नाउन है जिसके साथ आप दोनों तरह की वर्ब्स लगा सकते हो, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। बात करते हैं टीम की, इसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है, जूरी की बात भी हो चुकी है। अब देखते हैं फैमिली की बात करते हैं। माय फैमिली लव्स मी अ लॉट, मेरी जो फैमिली है वो सच में मुझे बहुत प्यार करती है, ये मैं कहना चाहूँ तो क्या कहूँगा, माय फैमिली लव्स, एस लगाया क्योंकि सिंगल की तरह इसको सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इसको शो करवाया गया है फैमिली को, इसलिए एस का यूज किया गया माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, ठीक है, एस का यूज यहाँ पे किया गया है, इसका मतलब इसे एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया गया है, इसीलिए आगे सिंगुलर वर्ब यानी एस लगाया गया है, फाइन। आगे देखते हैं माय फैमिली, अब देखो यहाँ पे हैव है, यहाँ पे क्या है, हैव का यूज किया गया है, और यहाँ पे आर का यूज किया गया है क्योंकि ये वही प्लूरल नाउन्स हैं, राइट, सॉरी ये सेम नाउन को प्लूरल तरीके से बिहेव करवाया जा रहा है। माय फैमिली हैव, मेरी फैमिली हैव यानी कि माय फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे हिडन है मेंबर्स, माय फैमिली मेंबर्स
have slept in their rooms, इसका भी ध्यान रखें, ये भी एक आप ये जो प्रोनाउन है ये भी प्लूरल ही होगा। आप नहीं कह सकते my family have slept in its room, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की है, आगे आपको प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज करना है, राइट? तो आप क्या कहेंगे? My family have slept in their rooms, है ना? मतलब क्या हुआ? मेरे जो फैमिली मेंबर है वो सो चुके हैं अपने अपने रूम में, ठीक है? अब देखो कंफ्यूजन कहाँ है आपको। आप सोचते होंगे कि इंडिया के साथ इज कैसे हो सकता है, इंडिया के साथ आर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये समझना बहुत इजी है। ऐसा एक ही केस में हो सकता है कि इंडिया के साथ आर लगाया जाए, और ये तो हम जनरली जानते हैं कि इंडिया के साथ इज लिख सकते हैं, इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया इज अवर कंट्री, एंड इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ आप आर किस कंडीशन में लगाओगे? ओनली जब ये इंडिया किसी टीम को रेफर करे, किसी टीम की बात अगर आपने करनी हो, यानी कि मतलब ये अगर कोई टीम है ना, तभी आप इंडिया के साथ आर लगा सकते हो। इंडिया आर प्लेइंग, जब आप टीम की बात करोगे तभी आप इंडिया के साथ आर लगा सकते हो, अदरवाइज इंडिया इज ही होगा, राइट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उस कंडीशन में आप आर नहीं कह सकते इंडिया आर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। तो इंडिया के साथ आप आर तभी लगाओगे व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ टीम, जब आपका कहने का मतलब एक टीम के लिए है, राइट? जब आप एक टीम को रेफर करना चाहते हो उसी कंडीशन में आप लगा सकते हो इंडिया आर, ठीक है? और ये था जो कंफ्यूजन है। और हाँ, पुलिस के साथ आप हैज और हैव दोनों लगा सकते हो, मतलब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों तरह की वर्ब लगा सकते हो। कैसे? अगर आप पुलिस को एक यूनिट की तरह शो करवाना चाहते हो तो आप कहेंगे पुलिस हैज, ठीक है? अगर उसी पुलिस को आप एक बॉडी के रूप में ना दर्शा करके उसके मेंबर्स को दर्शाना चाहते हो, सोल्जर्स को दर्शाना चाहते हो, तो आप कहोगे पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड टू दैट पर्टिकुलर एरिया बाय गवर्नमेंट, इस तरीके से, राइट? आई होप आपको समझ आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू कुड आस्क by writing your comment on the comment section down below. Bye bye, see you next video.